प्यारे बच्चों, आचार्य सुपर 20 में एक बार आपका फिर से स्वागत है। ठीक, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ प्रोजेक्ट टाइगर। आज डिस्कस करेंगे इसरो। देखो प्यारे बच्चों, इसरो की स्थापना कब हुई थी? स्थापना तो क्या याद रखोगे आप लोग? 15 अगस्त 1969। जिस समय इसरो स्थापित हुआ उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या याद रखोगे? इंदिरा गांधी। देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या याद रखोगे? इंदिरा गांधी। देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। और जिस समय इसरो स्थापित हुआ उस समय इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष सतीश धवन। पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? विक्रम साराभाई। अगर मैं बात करूं इसके नाम की, तो देखो नाम आप लोगों को 4 बात याद रखनी है इसके नाम से रिलेटेड। पहला क्या? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। अगर इसमें आपको पुराना नाम कहूं, पुराना नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी। और अगर मैं बात करूं इसके ध्येय वाक्य की, मानव जाति की सेवा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक, क्या याद रखोगे? इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो क्या कहोगे? मानव जाति के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक, अगर मैं बात करूं बच्चों इसरो की, ठीक, इसरो का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? तो क्या याद रखोगे? बेंगलोर। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? बेंगलोर। अगर मैं इसरो के अध्यक्ष की बात करूं, याद रखोगे बच्चों, एक तो प्रथम अध्यक्ष और एक याद रखोगे वर्तमान अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो क्या याद रखोगे? एस सोमनाथ। ठीक, इनसे पहले कौन थे? यानी कि चंद्रयान 2 के समय में सन 2021 में कौन थे? तो क्या याद रखोगे? के सिवान। क्या याद रखोगे? के सिवान। बच्चों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलो आगे। इसरो से रिलेटेड कुछ और टर्म याद रखेंगे। देखो बच्चों, अगर आपसे ये कहा जाए भारत की रॉकेट मैन, तो कौन है? के सिवान। भारत के रॉकेट वुमेन, तो रॉकेट वुमेन कौन है? रितु करिधल। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भारत के मिसाइल मैन, तो मिसाइल मैन कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, उसके बाद आप डिस्कशन करेंगे इसका पहला उपग्रह जो लॉन्च हुआ था, फर्स्ट उपग्रह। तो फर्स्ट उपग्रह कौन सा था? तो याद रखोगे बच्चों, पहले उपग्रह का नाम क्या था? तो याद रखोगे आप लोग, भारत का पहला उपग्रह। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो क्या याद रखोगे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था? 19 अप्रैल 1975 को। कब लॉन्च हुआ था?
19 अप्रैल 1975 को। जिस समय लॉन्च हुआ तो इसरो के अध्यक्ष कौन थे? इसरो के अध्यक्ष कौन थे? सतीश धवन। और प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी बात याद रखोगे। जिस समय आपका आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या याद रखोगे? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। और कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ था? रॉकेट, तो क्या याद रखोगे? कॉस्मोस थर्ड। और कॉस्मोस थर्ड किस देश का था? तो क्या कहोगे? रूस। देखो ये था आर्यभट्ट से रिलेटेड। तो क्या कहोगे? पहला उपग्रह कौन सा? भारत का आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था? 19 अप्रैल 1975 में। उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या याद रखोगे? सतीश धवन। प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या याद रखोगे? इंदिरा गांधी। और कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ था? तो क्या याद रखोगे? कॉस्मोस 3। और कॉस्मोस 3 कहां का था? तो क्या याद रखोगे? रूस। ठीक, चलो आगे चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछ लिया जाए इसरो के बारे में, पीएसएलवी, अगली हेडिंग डालेंगे पीएसएलवी। देखो पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, इससे कौन कौन से याद रखने बच्चों? देखो पीएसएलवी C11 से क्या हुआ था? तो पीएसएलवी C11 से क्या गया था? चंद्रयान फर्स्ट। ठीक है, पीएसएलवी C25 से क्या गया था? तो क्या याद रखोगे? मंगलयान। ठीक है, टोटल पीएसएलवी ने अगर कुल की बात करें तो कुल कितनी बार उड़ान भरी है? कुल उड़ान तो क्या कहोगे? 58। इन 58 में से तो क्या कहोगे? 56 बार तो ये सफल रहा और 2 बार क्या रहा? असफल। टोटल कितनी उड़ान भरी? 58। उन 58 में से 56 बार तो सफल रहा है और 2 बार क्या रहा है? असफल। पीएसएलवी C11 से क्या लॉन्च हुआ था? चंद्रयान फर्स्ट। उसके बाद ठीक, पीएसएलवी C25 से क्या लॉन्च हुआ था? मंगलयान। और उसके बाद पीएसएलवी C51 से लॉन्च हुआ था ब्राजील का एक उपग्रह था अमेजोनिया। उसके बाद पीएसएलवी C55 से लॉन्च हुआ था भारत प्लस के भूटान। ठीक है, उसके भूटान के उपग्रह। उसके बाद बच्चों पीएसएलवी C56 से भारत की इसरो ने ठीक सिंगापुर के 7 उपग्रह को लॉन्च किया। सिंगापुर के कितने उपग्रहों को? 7 उपग्रहों को लॉन्च किया। ठीक है, सिंगापुर के 7 उपग्रह लॉन्च हुए। ठीक, उसके बाद अगर बात करो बच्चों, ये तो था आप लोगों का ये। उसके बाद अगर बात करें आप लोग सैटेलाइट की, क्योंकि इससे एक सवाल आप लोगों के लिए बन सकता है। क्या था? 17 फरवरी सन 2017 का समय था। कब? 17 फरवरी सन 2017। उस समय इसरो ने ठीक, उस समय इसरो ने पीएसएलवी C37 से टोटल कितनी सैटेलाइट लॉन्च की थी? तो 104। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। ठीक है, सैटेलाइट के बारे में क्या याद रखना है? 17 फरवरी सन 2017 को इसरो ने पीएसएलवी C37 से कितने सैटेलाइट लॉन्च की थी? तो क्या याद रखोगे? 104। ठीक है, चलो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं अंतरिक्ष से रिलेटेड, तो अंतरिक्ष आप लोग हेडिंग डालोगे अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर। तो क्या था? लाइका। अगर ये पूछ लिया जाए बच्चों अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव, अब पहला मानव कौन था? तो क्या याद रखोगे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की महिला, कल्पना चावला कौन से राज्य से है? हरियाणा। ठीक, अगर ये पूछ लिया जाए बच्चों सबसे अधिक समय अंतरिक्ष में, सबसे अधिक समय बिताने वाली, तो कौन है? क्रिस्टियाना कोच।
कौन है? क्रिस्टियाना कोच। क्रिस्टियाना कोच। अगर आपसे ये पूछ रहे थे बच्चों, चांद पर जाने वाली पहली महिला, चांद पर जाने वाली फर्स्ट वुमेन, पहली महिला,